हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो अगर हम कड़ी की तरह जोड़ने का काम करें तो हमें मिलेगा कि ये एक दूसरे को आज नहीं भविष्य में प्रभावित करने वाली हैं। जैसे अभी अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड डील में एक डील ये भी की है कि भारत एलपीजी मार्केट का 10% ओपन करेगा अमेरिका के लिए। अब इसके बाद ये भी हो सकता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें होती हैं जीएम, जिस पर भारत ने सोयाबीन या ये जो हम लोग पॉपकॉर्न बोलते हैं, ये सब फसलें भारत में बिकनी शुरू हो जाएंगी। मतलब वो भारतीय नहीं होंगी, वो जीएम फसलें होंगी जो कि अमेरिका भारत के मार्केट में लाकर बेच रहा होगा। इसके बाद एक और घटना घटी है। रूस ने पाकिस्तान के स्पाई एजेंट को पकड़ा है। ये न्यूज़ दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है, पर रूस की तरफ से एक भी स्टेटमेंट इस पर नहीं दिया गया। तीसरी न्यूज़, अमेरिका ने लगभग चाइना को दबा ही लिया है अपने ट्रेड डील के बाद। मतलब उनकी जो ट्रेड डील की बात चल रही है उसमें। एक चौथी बात ये भी है कि भारत ने अखंड प्रहार सैन्य युद्धाभ्यास किया है और 40,000 से ऊपर सैनिक लगभग नॉर्थ ईस्ट में भेजने का प्लान किया है, जो कि तीन स्टेशन बनाए जाएंगे और हर स्टेशन आकार के हिसाब से 10,000 से 30,000 के बीच में सैनिक होते हैं, तो वो लगभग 40,000 हो ही जाएंगे। अब इन सभी कड़ियों को अगर हम जोड़ने का प्रयास करें, इसमें एक और घटना है। बलूचिस्तान के नेता ने कहा है कि भारत हमें अगर हथियार मुहैया कराए और अफगानिस्तान में 2 एक और एयरबेस अगर कंट्रोल में ले पाए तो इसके बाद हम लगभग पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर सकते हैं। और सच पूछिए तो ऐसा हो भी सकता है। अगर भारत अफगानिस्तान और बलूचिस्तान को फंड और हथियार सब मुहैया करा दे तो हम पाकिस्तान पर नकेल कस सकते हैं। बांग्लादेश की बात रही तो ये एक छोटा सा मुल्क है। हाँ, किसी और के साथ मिलकर ये बड़ा घाव दे सकते हैं भारत को, पर अकेले इनका अस्तित्व भारत के सामने कुछ नहीं है। और बांग्लादेश को शून्य करना है तो पाकिस्तान को पहले शून्य करना होगा, जो कि हम बलूचिस्तान और अफगानिस्तान को हथियार देकर कर सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान अभी पाकिस्तान से अलग भी होना चाहता है और अफगानिस्तान से तो फिलहाल अभी 10-15 दिन हुए मुश्किलन बॉर्डर पर लड़ाई भी हुई थी ठीक ठाक मात्रा में, न्यूज़ सुर्खियाँ भी बटोरा है खूब। अब इन सभी कड़ियों को हम एक धागे में पिरोते हैं। भारत का 10% एलपीजी मार्केट अमेरिका के लिए खुलना, सोयाबीन वगैरह जीएम जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें होती हैं, ये भी लग रहा है कि इनके लिए भी भारत मार्केट ओपन कर सकता है। और आगे का एक और रास्ता पाकिस्तान को लेकर रूस जो स्पाई एजेंट पकड़ा है चुप है। ये रूस का एक तरीके से समझिए कि सिग्नल है कि जैसे भारत रूस और अमेरिका को बैलेंस करके दोनों से व्यापार करता है, वैसे अब हम भी करेंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों से साथ व्यापार करेंगे। स्पाई एजेंट के बारे में कुछ ना बोलना ये बताता है कि रूस अब चाहता है कि उसका इमेज पाकिस्तान में ठीक हो, जो कि अभी तक ऐसा था कि रूस भारत के फेवर में ही डिसीजन लेता है। और इस मामले में भारत रूस पर ज़्यादा दबाव बना भी नहीं सकता कि तुम पाकिस्तान के एजेंट के बारे में कुछ कमेंट क्यों नहीं